नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 बार नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात करने से मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो फोन पर पहले मोदी को मनाए और उसके बाद एक मीटिंग करके एक ऐसी डील करे जिससे भारत और अमेरिका दोनों का फायदा हो। डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, और आत्मसमर्पण वाली भावना के साथ ही वो नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, ठीक वैसे जैसे वियतनाम के साथ उन्होंने बातचीत की। अभी तक जो मैंने आपको कहा है वो जर्मनी के एक बहुत बड़े अखबार ने खुलासा किया है, और मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस अखबार ने इतनी बड़ी जानकारी साझा की है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्रेडिट ले चुके हैं 34 बार। उस डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है FAZ की इस रिपोर्ट ने। आपको पूरी डिटेल हम बताएंगे। ये FAZ क्या है? दरअसल जर्मनी का एक न्यूज़पेपर है जिसने विश्लेषण किया है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, इसने विश्लेषण किया है। FAZ इसका फुल फॉर्म है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन जेतुंग, इसका नाम है। और इसने भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार पर अभी तक आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक कई बार ट्रंप धमकी देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि वो भारत पर टैरिफ लगा देंगे, फिर उन्होंने कहा कि एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ ने एडिशनल टैरिफ की भी अब बात चलने लगी। अब खबर आ रही है कि भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश हो रहे हैं। लेकिन जर्मन रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है वो जब आप सुनेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे। हम एक एक करके आपको सारे दावों के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सचमुच अब आत्मसमर्पण वाली मुद्रा में आ गए हैं। क्या वो नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते? ये मत भूलिए, बिल्कुल ये मत भूलिए कि अमेरिका के भीतर भी डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी का, और खास तौर पर भारत के साथ जो उनके रिश्ते बिगड़े हैं, उनके उस व्यवहार को लेकर खुद उनके रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद नाराज चल रहे हैं। वो भी डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत को अमेरिका के पक्ष में लाने के लिए सालों की मेहनत है, 1-2 साल की नहीं, कई वर्षों की मेहनत है। और डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक पॉलिसी, उनके टैरिफ की वजह से भारत चीन की तरफ, रूस की तरफ फिर से बढ़ चला है। यह दावा अमेरिका में ही बैठे रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उस पार्टी के सांसद कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लोगों को भी यह समझ में आ गया कि भारत से बहुत ज्यादा देर तक पंगा नहीं ले सकते। अभी FAZ की रिपोर्ट क्या कहती है, फ्रैंकफर्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, वो भी आप देखिए। पहले आप फुल स्क्रीन देखिए जिस हम रिपोर्ट के बारे में बात करें। वेबसाइट वियोन ने, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, भारत की एक वेबसाइट है वियोन ने, उसने FAZ के हवाले से ये सारी रिपोर्ट छापी है। और ये दावा किया जा रहा है भारत में कि हाल के कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार नरेंद्र मोदी को कॉल किया, 4 बार। इसके बावजूद मोदी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में हालांकि कौन कौन सी तारीख को नरेंद्र मोदी को फोन गया है, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के लिए अब आत्मसमर्पण वाली मुद्रा में आ गए। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, आपको 2-3 चीज और बता देते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मोदी ने शी का समर्थन पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी बाकी देशों से बातचीत कर रहे हैं। उसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगभग महान नेता के रूप में व्हाइट हाउस में मोदी की तारीफ की और साझा यात्रा पर एक फोटो एल्बम भेंट की। मगर ट्रंप अब फोन करते हैं और चाहते हैं कि भारत दरअसल आत्मसमर्पण की भावना के साथ अपने लिए, अमेरिका के लिए रास्ते खोल दे, जिस तरह वियतनाम ने अमेरिका के साथ समझौता किया। और ये मत भूलिए कि वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी टियो लाम से बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद वियतनाम के साथ उनका जो ट्रेड था वो चालू हो गया।
लेकिन मोदी उस जाल में नहीं फंसना चाहते, ये इस अखबार की रिपोर्ट बताती है। अमेरिका की रणनीति काम नहीं कर रही, ऐसा मैक्स फ्रेजर मानते हैं। अमेरिकन नीति का विचार है कि भारत को अपनी अस्पष्टता छोड़कर अमेरिका और उसके दोस्तों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, यह अमेरिका का मानना है। लेकिन भारत अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और न ही एक तरफा अमेरिका से बंधना चाहता है, न ही पूरी तरह चीन से वो बंधना चाहता है। भारत की नीति का प्रमुख हिस्सा यही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ विवाद बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अमेरिका को उसके निर्यात का 5वां हिस्सा जाता है, जिसमें कपड़े, कीमती पत्थर, ऑटो पार्ट्स होते हैं। साथ ही 6.5% टैक्स से घटकर 5.5% अब ये टैक्स हो गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। और इस तरह से कई ऐसी जानकारियां दी गई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब फोन करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन मोदी फोन नहीं उठाते। और इसमें इस बात पर साफ इशारा किया गया कि 4 बार या 4 से ज़्यादा बार, हालांकि कोई तारीख नहीं बताई गई है इस रिपोर्ट में। और ये दावा अपने आप में करना एक इंटरनेशनल मीडिया का कि नरेंद्र मोदी फ़ोन करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करते हैं और नरेंद्र मोदी फ़ोन नहीं उठाते, नरेंद्र मोदी बात करने से मना कर देते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान का जो जनरल था उसको जब बुलाया अमेरिका में, तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाने से मना कर दिया। G20 का जो समिट चल रहा था, उस समिट में नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा हाल ही में कि जाने से, ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी ने जाने से मना कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से आंख तक नहीं मिला पाए। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो, जैसे 16 जून के आसपास मीटिंग होनी थी, नरेंद्र मोदी को पहुंचना था ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, और 17 तारीख को कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हो सकती है। लेकिन ट्रंप भाई साहब 16 तारीख को ही निकल गए अमेरिका, वो चले गए। और उसके बाद वहां से न्योता भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि मैं ये चाहता हूं कि आप भारत लौटें तो अमेरिका से होते हुए लौटें। नरेंद्र मोदी ने तब क्या जवाब दिया था कि मेरे पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे और भी कार्यक्रमों में जाना है, और भी बड़े कार्यक्रमों में शामिल होना है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जवाब था। और ये मत भूलिए कि 34 बार सीज फायर के लिए दुनिया भर में राग अलाप चुके डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने 1-2 बार नहीं, दुनिया के कई मंच पर भी जवाब दिया है कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। और संसद में जब वो बोल रहे थे तब यूएस का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ना तो यूएस की और ना ही दुनिया के किसी तीसरे देश की कोई भूमिका थी सीज फायर में। उन्होंने साफ इनकार किया था। तो कुल मिलाकर मामला यह बनता है कि धीरे धीरे ही सही, जो झूठ था उसकी सच्चाई सामने आ रही है, और जो सच पर पर्दा डालने की कोशिश दुनिया का ये सुपर पावर अमेरिका कर रहा था, वो सच अब बाहर आ रहा है। उस सच को चाहकर भी डोनाल्ड ट्रंप छिपा नहीं पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही अमेरिका में भारी फजीहत हो रही है, सिर्फ भारत की वजह से दुनिया पर वो टैरिफ थोप रहे हैं। तो ये अलग बात है कि दुनिया के बाकी देश भी उनके दुश्मन बनते जा रहे हैं, लेकिन भारत के साथ उन्होंने जो किया है उससे तो वो और घिर गए हैं अपने देश में। खैर, आपका क्या मानना है? क्या इस वक्त भारत को डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत करनी चाहिए? अब कुछ दिनों की बात है, भारत अगर स्ट्रांग रहता है तो शायद अमेरिका को इस बात का और ज़्यादा एहसास होगा कि नहीं, हमने एक अपना बहुत पुराना साथी खो दिया है, भरोसेमंद साथी खो दिया है। आपका जो भी मानना है हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।